ये घर खाली करके निकल जाओ। ये हमारा घर है, हम क्यों खाली कर रहे हैं? क्यों ना इनका घर ही चला दो। अरे इसको रोको, रोको इन्हें। भीमराव अंबावड़ेकर, अच्छा ये नाम है मेरा। मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है, खेलने दो ना। हमें तेरे साथ नहीं खेलना। पर इस गंदी नाली में से बॉल कौन निकालेगा? अरे रुको, अब उसे अपनी कमीज से पोंछ दो। ओ काका, हमारे भी कपड़े लेते जाओ ना। तुम लोगों के बारे में सुना है मैंने, और तुम लोगों के कपड़े मैं नहीं धोऊंगा। नाली में से बॉल निकलने वाले, हम तुझे यहाँ बैठने नहीं देंगे। तुरंत इस कक्षा से बाहर निकल। वैसे ये वही किताब है ना जिसके लिए हमारे भीमराव ने नानी का दिया हुआ चांदी का लॉकेट दे दिया था? ये विज्ञान की किताब है। इसमें लिखा है कोई चीज क्यों डूब जाती है, कोई चीज क्यों उतरती है, कोई चीज क्यों भारी होती है और कोई चीज क्यों हल्की होती है। चांदी का लॉकेट ये सब सिखाता क्या? इस घर को ढंग से धो दो और कुछ धूप दशांग भी जला दो। आज शाम को नए अफसराना रहने के लिए तो शुद्धिकरण करना भी जरूरी है। बाबा, हम या फिर कभी नहीं आएंगे। मैं आऊँगा। तू क्या करने आएगा? अपने घर को नीला नीला रंगने। यहाँ की हर दीवार नीले रंग से रंगूंगा, आसमान का रंग। फिर चार होऊंगा, वहाँ से नीला आसमान देखूंगा। फिर अपना घर भी दिख जाएगा नीले रंग का। इतनी गर्मी लग रही है। बाबा कैसा सवाल है ये? जितनी वहाँ लग रही थी उतनी ही यहाँ लग रही है। भीम बेटा, अब शिक्षा भी सूरज की गर्मी की तरह होती है। जैसे आज जगह बदलने से सूरज की गर्मी कम नहीं हुई, वैसे ही कक्षा में जगह बदलने से या आगे पीछे बैठने से, अलग बैठने से ज्ञान का असर कम नहीं होता। जरूरी ये नहीं कि तुम कक्षा में कहां बैठते हो, जरूरी ये है कि तुम जहां बैठते हो वहां से वहां से पढ़ाई को कितना समझते हो। और पानी, उसने मुझे ढंग से पानी भी नहीं पिलाया स्कूल में। और उसने कहा कि जब तुम्हारे लिए नया लौट आएगा तभी पानी पीना। उसका क्या? उसने कहा ना कि नया लोटा आएगा। ये तो और भी अच्छी बात है। उसके लिए हम पढ़ाई क्यों छोड़ेंगे, है ना? अरे तो नया लौटा। इसे ये गुस्सा करना, रोना धोना, ये सब क्यों? ये सब बातें छोड़ो और मन लगा के पढ़ो। बाबा घर चले? तुम घर जाओ, माँ चिंता कर रही होगी। मैं जरा जाओ, माँ चिंता कर रही होगी। मैं जरा मिठाई लेके आता हूँ। किस लिए? आज तुझे कक्षा के अंदर प्रवेश मिल गया ना, इसके लिए। आज खुशी का दिन है, अब सब मिल के मिठाई खाएंगे। बाबा मैं जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब इसके चोरी करने पे शाबाशी दिया होगा। देखो कैसे हंसता हुआ जा रहा है। बत्ती सी दिख रही है इसकी। सही कहा, ऐसे लोग बच्चों की पीठ ही थपथपाते हैं, चाहे जितना भी गलत करे, और फिर यही बड़ा होकर समाज का कचरा करेगा कल को। जरा देखो तो सही, मनोबल कितना ऊंचा हो गया उसका। बाबा बातें ही ऐसी करते हैं कि मनोबल ऊंचा हो जाए। मेरे बाबा जैसा कोई नहीं।
तुझे बाबा ने मारा नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। भीम, मुझे तो लगा था बाबा आज तेरी धुलाई कर देंगे, इतने गुस्से में लग रहे थे। लेकिन तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? मिठाई लेने गए। देखा, और ऐसे ही भीम कक्षा के बाहर लेट गया। उसने कहा या तो सब बाहर रहकर पढ़ेंगे या मैं भी अंदर जाकर पढ़ूंगा। और हाँ, सब कहने लगे कि हम अंदर कैसे जाएंगे, ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन हमारा भीम अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ और आखिरकार हमें अंदर जाकर ही पढ़ने मिला। भीम ने बिल्कुल सही किया है। कभी कभी व्यक्तिगत समस्या को सामूहिक समस्या बना दिया जाए तो हल होने के आसार बढ़ जाते हैं। और बाबा, जब कक्षा में शिक्षक ने सवाल किया तो भीम ने तुरंत हल कर दिया और बाकी सारे विद्यार्थी वो तो उल्लू की तरह सोचते ही रह गए। हमारा भीम बहुत तेज है। तुम भी तो उल्लू की तरह देख रहे थे। थोड़ा सा तुम भी तेज बन जाओ ना, कायदे से पढ़ोगे तो तुम भी सवाल हल करोगे। हाँ बेटा। बाबा, सही कहूँ ना तो ये पढ़ाई लिखाई बस भीम की ही बस की बात है। मुझे तो ये सब गुड़ गोबर लगता है। मेरा आहिस्ता। बच्चों सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। हम तो आशिक हैं, भीम जी पे मरते हैं, नाम पर उनके देंगे कुर्बानी। मुझे दुनिया कहे पागल, मुझे दुनिया कहे पागल, मैं भी तर नाव होईल जगात आणि दुश्मनी केली जर जय भीमवाल्यांशी तर जाशील वर ढगात.